राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। भक्तों, आज के वीडियो में हम सबको जानने सुनने को मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी और प्रेमानंद जी का शुभ विचार। प्यारे भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में कब है शुभ मुहूर्त? 15 अगस्त या 16 अगस्त? कब मनाए जन्माष्टमी का उत्सव? कब करें जन्माष्टमी का व्रत? सारे नियम, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए तभी जान पाओगे। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं वीडियो में। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र की पावन रात, मथुरा की भूमि पर एक अद्भुत घटना घटित हुई। देवकी मां की गोद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उस समय मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था। धर्म का नाश हो रहा था, अधर्म बढ़ रहा था, भय और निराशा का वातावरण था। तभी भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब संसार में अंधकार छा जाता है तब ईश्वर स्वयं प्रकाश बनकर अवतरित होते हैं और भक्तों के जीवन में आशा का दीप जलाते हैं। वसुदेव जी को आदेश मिला कि वे बालक कृष्ण को गोकुल पहुंचा दें। रात में आकाश में बादल गरज रहे थे, तेज वर्षा हो रही थी। लेकिन जब वसुदेव जी यमुना नदी में उतरे तो नदी का जल कन्हैया के चरणों को छूकर शांत हो गया। गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। गली गली में बधाई गीत गाए गए, दीपक जलाए गए, ढोल और मंजीरों की धुन पर भक्ति नृत्य हुआ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय में भक्ति और प्रेम के जागरण का दिन है। जब हम अपने मन को अहंकार, लोभ और क्रोध से मुक्त कर देते हैं तब हमारे भीतर कन्हैया का जन्म होता है। कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे जीवन को सिखाती हैं कि सरलता, हंसी और प्रेम संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। ग्वाल बालों के साथ खेलना, माखन चुराना, मुरली बजाना, यह सब हमें याद दिलाता है कि आनंद ही भक्ति का सार है। जन्माष्टमी 2025 पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन हरि नाम जपेंगे, हर दिन एक सत्कर्म करेंगे और हर दिन किसी का दुख दूर करेंगे। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, भक्ति हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। प्रेमानंद जी की वाणी है, भक्ति में छल नहीं, भक्ति में दिखावा नहीं, भक्ति में केवल प्रेम होना चाहिए। यदि मन में प्रेम है तो वही भगवान का निवास है। कृष्ण जन्मोत्सव पर अपने घर में दीप जलाए, भजन कीर्तन करें, गोपियों की भक्ति को याद करें, राधा कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन में अपनाए। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब आपका हर कार्य प्रेम और सेवा से प्रेरित होगा तो आपका जीवन भी गोकुल की तरह पवित्र बन जाएगा और हर दिन आपके लिए एक नई जन्माष्टमी होगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जीवन में नाम जप और दान जरूर करना चाहिए और हो सके तो किसी न किसी जरूरतमंद की मदद सेवा करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन में बहुत से लोग दौड़ते हैं सुख की तलाश में, नाम और सम्मान की खोज में, लेकिन अंत में थककर वही सवाल पूछते हैं, मुझे सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा? आज हम इस प्रश्न का उत्तर प्रेमानंद जी से जानेंगे। आप वीडियो पूरा देखें तभी आप समझ पाओगे। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो समझो भगवान तुम्हारे भीतर हैं। अगर प्रेम नहीं है तो मंदिर की मूर्ति भी पत्थर लगेगी। प्रभु को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम है। प्रेम का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के देना, बिना शर्त के अपनाना, हर जीव में भगवान का दर्शन करना। जिस तरह सूरज सबको प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम बिना भेदभाव के सब तक पहुंचना चाहिए। भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से प्रभु को अपना मान लेना। महाराज जी कहते हैं,
भक्ति वह है जो व्यवहार में दिखे, आंखों में झलके और बोल में मिठास बनकर बहे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति में नियम है, लेकिन सबसे बड़ा नियम है श्रद्धा और विश्वास। अगर मन श्रद्धा से भरा है तो प्रभु घर के आंगन में भी मिल सकते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा, भगवान हमसे दूर क्यों लगते हैं? महाराज जी बोले, भगवान दूर नहीं है, तुम्हारा मन ही उनसे दूर है। जिस दिन मन उनके चरणों में टिक जाएगा, उसी दिन वे दिखेंगे। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास खींचता है, वैसे ही शुद्ध मन भगवान की ओर खींचता है। लेकिन अगर लोहे पर जंग लग जाए तो चुंबक नहीं खींच पाता। वैसे ही मन पर अहंकार, लालच, क्रोध की जंग चढ़ जाए तो भगवान का प्रेम नहीं खींचता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा कृष्ण नाम का जप प्यासे को पानी जैसा है। नाम जप से मन शुद्ध होता है, हृदय निर्मल होता है, जीवन में आनंद भर जाता है। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, भोजन से पहले नाम लो, सोते समय भी नाम लो। नाम ही वह पुल है जो संसार से पार कर प्रभु तक पहुंचाता है। आज का इंसान बड़े बड़े घर और गाड़ियां, पदवी पाता है, लेकिन अंत में समझ आता है असली सुख, सच्चा धन और शांति प्रभु भक्ति में है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्ति से मन का अंधकार मिटता है और जीवन का दीपक जलता है। जीवन छोटा है, अगर इसे प्रेम और भक्ति से भर दिया जाए तो यह अनमोल बन जाता है। आज से निर्णय लो, हर दिन कुछ समय प्रभु के लिए निकालो, नाम जपो। हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखो, चौंकिए। प्रेम है तो भगवान है, भगवान है तो जीवन है। इसीलिए भक्तों, हम सबको नाम जप करना बहुत जरूरी है। जितना भोजन करना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, वैसे ही भगवान का नाम जप करना जरूरी है। भगवान का नाम जप करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाता है, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। आज लोग हर घर परिवार में देखो रोग दुख तकलीफ से परेशान है, क्योंकि उन्हें प्रभु का नाम का कोई भी लेना देना नहीं है। प्रभु का नाम नहीं जाप करते हैं, इसीलिए इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर नाम जप करते हैं तो बड़े बड़े दुख भी आसानी से टल जाता है, हमको एहसास भी नहीं होता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, तुम्हें किसी का आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो तो दुनिया का हर चीज तुम्हें मिल जाएगा, जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम्हें नहीं चाहिए वह भी भगवान देते हैं तुम्हारे सुख के लिए। लेकिन सुख पाने के बाद तुम भूल जाते हो, हम सब भूल जाते हैं, फिर उसका हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि भगवान का नाम जप कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरों की सहायता, मदद करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हर इंसान का। लेकिन आज हम सब लोग अलग ही दुनिया में जी रहे हैं भक्तों। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संभल जाओ, अभी भी समय है। प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी प्रेम है। जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब है हर सांस में प्रभु को महसूस करना, हर स्थिति में उनका नाम लेना और हर व्यक्ति में उनके स्वरूप को पहचानना। प्रेमानंद जी महाराज का विचार है, अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं। लेकिन अगर मन में क्रोध, लोभ और अहंकार है तो भगवान का दर्शन दूर हो जाता है। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज भगवान मिलते क्यों नहीं? महाराज जी ने उत्तर दिया, बेटा भगवान तो यही है, लेकिन तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। मन को उनके चरणों में बांध दो, वे तुरंत प्रकट होंगे। नाम जप की महिमा अपार है। राम, राधा, कृष्ण ये नाम अमृत हैं। जैसे पानी प्यास बुझाता है, वैसे नाम जप आत्मा की प्यास बुझाता है। सुबह उठते ही नाम लो, दिन में काम करते समय नाम लो, रात को सोते समय नाम लो। नाम जप वह नौका है जो तुम्हें संसार से पार ले जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संसार में धन, पद, मान सम्मान सब क्षणिक है, लेकिन प्रेम और भक्ति अमर हैं। धन से केवल वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, भक्ति से भगवान को भी पाया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह कभी भगवान का प्रिय नहीं बन सकता। भगवान उसी का हाथ थामते हैं जो दूसरों को सुख देता है।
जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर को पाना और दूसरों में ईश्वर को देखना है। अगर यह सीख लिया तो समझो जीवन सफल हो गया। दत्त रमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रेम वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। भक्ति वह जल है जो मन की तपन को शांत कर देता है। और नाम जप वह कुंजी है जो मोक्ष के द्वार को खोल देती है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से निश्चय करें, हर दिन कुछ समय केवल राधा नाम के लिए रखें, प्रेम से भरा मन रखें और बिना थके नाम जप करें। क्योंकि प्रेम है तो भगवान है तो जीवन है, और जीवन है तो भक्ति का आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारे लाभ और फायदा हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रेमानंद जी का विचार होता है, राधा नाम होता है, भगवान की भक्ति होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।